नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एथिल अल्कोहल बनाने की विधि के बारे में बताऊंगा। तो एथिल अल्कोहल को एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। जो एथिल अल्कोहल होता है उसका जो फॉर्मूला है वो C2H5OH या CH2CH3OH के नाम से भी ये जाना जाता है और इसको हम अल्कोहल बोलते हैं। और मैं अल्कोहल का जो वर्गीकरण का वीडियो अपलोड किया हूं उसमें साफ बताया हूं कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में यानी हाइड्रोकार्बन के बीच में या उसमें हाइड्रोक्सिल समूह जिसको हम OH बोलते हैं, अगर वो जुड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल के नाम से जानेंगे। तो यहां पर आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में से कौन जुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, OH जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको एथिल अल्कोहल के नाम से जानेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो मैं अपने पिछले वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि कार्बन हाइड्रोजन से जो बंध बन रहा है OH के बीच में या कार्बन का हाइड्रोजन से या कार्बन का ऑक्सीजन से, तो उन बंधों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तब तो वो अल्कोहल है। अगर सिंगल से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया गया तो वो अल्कोहल नहीं माना जाता है। तो इसका आप संरचना बनाइए। यहां पर आपके पास C2 दिखाई दे रहे हैं तो आप C2 लिखेंगे। H5 है तो आप H को 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 और एक 5, और OH एक दिखाई दे रहा है तो आप यहां पर OH इसमें जोड़ते हुए आप दिखाएंगे। तो इससे जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल का संरचना। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन जानिए। जो एथिल अल्कोहल होता है वो अल्कोहल श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। अल्कोहल युक्त पदार्थ जिसको हम लोग शराब भी बोलते हैं, सोम रस भी बोलते हैं और द्राक्षा सौ के नाम से भी जानते हैं, आदि प्रमुख अवयव एथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल संयुक्त रूप से फल और पौधों के सुगंधित पदार्थ सुगंधित भाग से बनाए जाते हैं। यानी फल को सड़ा करके या अपघटित करके जो पेय पदार्थ हम लोग बनाते हैं उस पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो आज मैं आपको अल्कोहल बनाने की विधि बताऊंगा, शराब बनाने की विधि बताऊंगा। और जो हम शराब बनाएंगे उस शराब बनाने के लिए हम लोग जिसका प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम है एथिलीन। एथिलीन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H4। याद रखिएगा, एथिलीन बनाने की विधि में पहले से ही बता चुका हूं। एथिलीन एक ऐसा गैस है जो ज्वलनशील होता है, फायर वाला होता है। आप जो गैस का वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे, वेल्डिंग मशीन जो देखते होंगे, दो धातुओं को जोड़ने के लिए जिस गैस का उपयोग करते हैं उसको वेल्डिंग बोलते हैं। तो याद रखिएगा, वेल्डिंग में जो गैस निकलता है उस गैस का नाम क्या होता है, एथिलीन के नाम से उसको जाना जाता है। तो हम उसी एथिलीन से हम क्या बनाएंगे, एथिल अल्कोहल बनाएंगे। लास्ट में अपने को आंसर मिलेगा C2H5OH। यह आपका औद्योगिक विधि है, इसको हम प्रयोगशाला में नहीं बनाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्रियों में बनाते हैं। उसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिक विधि। इसके लिए हम लोग को एक तापक कक्ष, एक सल्फ्यूरिक अम्ल कक्ष, एक शीतलक कक्ष और एक जल आसवन कक्ष की आवश्यकता पड़ती है। जो तापक कक्ष रहता है वो जो हम लोग विलयन इसमें प्रवेश कराएंगे उसके तापमान को बढ़ाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करने के लिए रहता है। शीतलक कक्ष जो हम लोग का प्रोडक्ट या विलयन बन रहा है उसको ठंडा करने के लिए होता है। और जल आसवन कक्ष हमारे द्वारा बनाए गए पदार्थ को साफ करने के लिए होता है। तो आइए आपको मैं एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि को विस्तार पूर्वक समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं इसका आपको रासायनिक समीकरण को समझाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद आपको इस चित्र को समझाने का प्रयास करूंगा। तो एथिलीन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H4। अब इसकी जो क्रिया कराएंगे हम कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र अब जैसा कि अपने को पता है H2SO4 होता है। जब इसको मैं 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान और 10 वायुमंडलीय दाब ATP जिसके साथ मैं जब रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन के फलस्वरूप सर्वप्रथम अपने को एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जिसको हम बोलते हैं C2H5HSO4। ये अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अब मैं फिर से क्या करूंगा, क्रिया कराने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, C2H5HSO4 जिसको हम पढ़ते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको मैं पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से क्रिया कराऊंगा H2SO4। सेम कंडीशन 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान और 10 वायुमंडलीय दाब के साथ मैं यहां पर फिर से क्रिया कराऊंगा और क्रिया कराने के फलस्वरूप अपने को प्राप्त होगा डाई एथिल सल्फेट। तो डाई एथिल जो सल्फेट होता है उसका जो सूत्र है वो होता है C2H5
5, अब इसको ब्रैकेट के बाहर 2, उसके बाद SO4, ये हमारा एकदम बैलेंस के साथ चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो हम लिए हैं, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट आपको दिखाई दे रहा है C2H5HSO4, इसकी जो क्रिया है अब हम कराएंगे H2O से, जिसको हम बोलते हैं पानी। अब पानी के साथ में जब क्रिया कराऊंगा तो अपने को क्या प्राप्त होगा, एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H का यहाँ पर H5 और यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है OH। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका O और H, ये कहां से मिला आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं। OH कैसे मिल रहा है, C2H5, यहां तक का जो काम था हम इसमें लिख दिए। O यहां पर आपके पास एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहां पर लिख दिया, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है H2 और एक H, तो इस H को यहां कर दिए तो हमारे पास एथिल अल्कोहल बन गया। यहां का क्या बच रहा है आपका H2 और यहां का क्या बच रहा है आपका SO4, जिससे अपने को क्या प्राप्त हो गया, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। अब अगर आप डाई एथिल सल्फेट से अगर आप एथिल अल्कोहल बनाने का प्रयास करेंगे तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखेंगे, वो भी बहुत इजी है। आप उसको उतारिए, C2H5 नीचे में है आपका 2, अब उसके बाद क्या हो जाएगा SO4, इसकी जब क्रिया कराएंगे हम लोग H2O से, तो यहां पर जब आप क्रिया कराएंगे H2SO4 से तो क्या प्राप्त होगा आपका C2H5OH। ये तो अपने को बनाना ही बनाना है, साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएं तो अपने पास सल्फ्यूरिक अम्ल भी निकलेगा, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर जब 2 लगाएंगे तो यहां पर भी आपका क्या लग जाएगा 2। तो ये आपका रासायनिक समीकरण हो गया एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाने का। तो अब मैं आपको अल्कोहल बनाने का औद्योगिक विधि बताता हूं, क्रिया विधि बताता हूं। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि जो तापक कक्ष है उस तापक कक्ष में एथिलीन और जल को प्रवेश कराएंगे। किसको प्रवेश कराएंगे, एथिलीन को और जल को। तो आप यहां पर एथिलीन को और जल को आप प्रवेश करा दीजिए, और प्रवेश कराएंगे तो पूर्व तापक कक्ष में इसका जो तापमान है 70 से 80 डिग्री सेल्सियस और 10 वायुमंडलीय दाब के साथ आप प्रवेश करेंगे। यानी जो एथिलीन डाल रहे हैं वो पहले से गर्म होना चाहिए और प्रेशर युक्त होना चाहिए, ताकि प्रेशर के साथ वो कहां प्रवेश करे, सल्फ्यूरिक अम्ल के कक्ष में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिलीन आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के फलस्वरूप एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और दूसरे बार जब क्रिया करेगा तो डाई एथिल सल्फेट निर्माण करेगा। उस डाई एथिल सल्फेट को हम पाइप की सहायता से ले जाएंगे शीतलक कक्ष में। तो जो हमारा गर्म पदार्थ था, गर्म जो विलयन था, वो विलयन को शीतलक कक्ष क्या कर देगा, ठंडा, और ठंडा करने के बाद उसको ले जाएंगे जल आसवन कक्ष में। तो जल आसवन कक्ष क्या कर देगा, जो हमारे एथिल अल्कोहल में अशुद्धियां हैं, उस अशुद्धि का नाम है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, उस अशुद्धि को धो करके साफ कर देगा। तो साफ करने के बाद हम लोग को प्रयोगशाला में क्या प्राप्त हो जाएगा, औद्योगिक विधि से क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। और याद रखिएगा, जो एथिल अल्कोहल जो बना रहे हैं उसमें जिस सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका सांद्र कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो अत्यंत ज्वलनशील है, जिसको हम लोग तेजाब के नाम से भी जानते हैं। जैसे शराब के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, आप कभी भी किसी भी शराब के बोतल को जब आप खोलते हैं तो उससे झाग निकलता है। जैसे आप कभी स्प्राइट या कोका कोला वगैरह पिएंगे तो उसको पीने के साथ हमारे मुंह में जलन होती है, तो किसके चलते होती है, क्योंकि उसमें अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो वो उसको संरक्षित करने में क्या करता है, मदद करता है। आगे बढ़िएगा, ये आपका एथिलीन से एथिल अल्कोहल बन करके निर्माण हो गया। तो एथिल अल्कोहल का भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताना है। तो यह एक विशेष प्रकार का मीठी गंध युक्त रंगीन द्रव है। ये एक मीठी गंध यानी हल्का मीठा महकेगा, और रंगीन, आप किसी भी रंग का इसका बना सकते हैं। ये स्वाद में तीक्ष्ण यानी कड़वा लगता है, और पीने में क्या होता है, नशा होता है। शराब पीने से हमेशा इंसान को नशा होता है। यह ज्वलनशील गैस है, यानी इससे आग भी लग सकती है। परिशुद्ध अल्कोहल का क्वथनांक 78.3 होता है। परिशुद्ध अल्कोहल, इसका मतलब यह होता है कि अल्कोहल जब हम बनाते हैं या अल्कोहल जब इंसान पीते हैं तो उसमें पानी मिला करके पीते हैं। तो जो भी इंसान शराब बनाए रहता है तो पहले जो शराब सबसे पहले जो प्राप्त होता है वो एकदम शुद्ध रहता है, जिसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं रहता है। और जिसमें मिलावट हो जाता है उसको परिशुद्ध नहीं बोलते हैं, जिसमें मिलावट नहीं होता है उसको परिशुद्ध बोलते हैं। आगे बढ़िएगा, यह जल तथा कार्बनिक पदार्थ में आसानी से क्या होता है, घुल जाता है। एथिल अल्कोहल का अब उपयोग पढ़ते हैं हम कि शराब तथा अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में, शराब का मतलब आप जानते ही हैं, उसका अल्कोहलिक पेय पदार्थ जैसे फिज,
नाम से आता है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको जो शराब नहीं रहता है, लेकिन शराब का उसमें आपको फ्लेवर मिलता है, उसी को हम बोलते हैं अल्कोहली पेय पदार्थ। आंतरिक दहन इंजन, जो चीज पेट्रोल से चलता है, जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर पेट्रोल से चलता है, अगर उसमें पेट्रोल नहीं है, ईंधन नहीं है, तो आप परिशुद्ध अल्कोहल को उसमें डालिए, कुछ दूर तक वो क्या करता है, ईंधन का काम करता है। दवाई बनाने में, टिंचर आयोडीन बनाने में मदद करता है, पेंट वार्निश रंग और सुगंधित पदार्थ बनाने में मदद करता है, रबर उद्योग में मदद करता है, पारदर्शी साबुन जैसे पियर्स वगैरह बनाने में मदद करता है, और परिरक्षी पदार्थ जो बायोलॉजी के लैब में बहुत सारे चीज रहते हैं, जैसे मेंढक वगैरह किसी को संरक्षित करने के लिए जो प्रयोग करते हैं, तो संरक्षित करने के लिए जिस लिक्विड का हम प्रयोग करते हैं वो आपका क्या होता है, अल्कोहल। तो ये है आपका एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नाम है वो क्या होता है, आपका एथेनॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यही था एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। प्रयोगशाला विधि के स्थान पर हम औद्योगिक विधि बताए हैं, और औद्योगिक विधि का अगर कहीं पर जिक्र होता है तो समझ जाइएगा उसको हम लैब में न बना करके इंडस्ट्री में बना रहे हैं। तो यही था आपका प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। धन्यवाद।